सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम श्योर कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को अच्छे से देखा होगा और उसमें दिए गए सभी टर्म्स का डिफिनेशन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और बाकी के सारे जो नंबर्स हैं उनके बारे में। हम जानेंगे कि ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, क्यों हमारे लिए नेसेसरी हैं, एक्सेट्रा। लेट अस कंटिन्यू नाउ। एट फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं डियर स्टूडेंट्स वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें। इट मीन्स जिन्हें हम एज अ फ्रैक्शन राइट कर सकें। फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। इट मीन्स कोई भी एक पार्ट जो टोटल ऑब्जेक्ट का होता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो सिंपल सा लैंग्वेज है रेशनल नंबर। विच नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज p बाई क्यू फॉर्म। इट मीन्स न्यूमिनेटर इज p एंड डिनोमिनेटर इज q। p बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। बट माइंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो डिनोमिनेटर है आपका वह जीरो नहीं होनी चाहिए, q की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं 3/4, 16/5, क्योंकि यहाँ की p की वैल्यू क्या है 16 एंड q की वैल्यू 5। सिमिलरली -2/6, 86/15। और सिमिलर हम देख सकते हैं कि अगर कहीं पे 5 लिखा है, 6 लिखा है, तो ये सभी रेशनल नंबर होंगे कि नहीं। इसके लिए हम देखेंगे, अगर हम डिनोमिनेटर इसका 1 लिख दें डियर स्टूडेंट्स, तो 5 की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। इसलिए अब यह नंबर क्या हो गया 5/1। और जैसे ही अपॉन के रूप में हमने लिखा, p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा, यह डिजिट, यह अंक और यह नंबर क्या हो गया एज अ रेशनल नंबर। इसलिए अगर डिनोमिनेटर कुछ भी गिवन नहीं है तो उस संख्या को भी हम परिमेय संख्या के रूप में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट नंबर आता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या, इट मीन्स जो परिमेय संख्या नहीं है उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। मीन्स ऐसी संख्याएं जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं उसे आप इरेशनल नंबर और परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे कि कह रहा है कि विच नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज p बाई क्यू फॉर्म। आप इसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। तुरंत एग्जांपल देखते हैं, √5, √7, √11, पाई, 5 एंड 86। अगर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो इसकी जो संख्या है वह अनंत है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको जानना चाहें तो एक ट्रिक की सहायता से देख सकते हैं कि जितने सारे आपके रूट वर्ड होते हैं, स्क्वायर रूट वाले शब्द होते हैं, जिनका आप आसानी से उसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इट मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स को आप इरेशनल नंबर बोल सकते हैं और परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और एक चीज और है, जितने सारे कांस्टेंट टर्म होते हैं डियर स्टूडेंट, जो स्क्वायर रूट है, जितने सारे कांस्टेंट टर्म हैं, इन सबको हम इरेशनल नंबर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, इसके पहले हमने जितने सारे नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इन सबको आप रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रियल नंबर आर दोज नंबर दैट इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इट मीन्स रियल नंबर वे नंबर्स होते हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनमें क्या हो, रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी इंक्लूड किया गया हो। जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें तो 4/5 क्या है आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे p की भी वैल्यू गिवन है, p की वैल्यू 4 है आपका, एंड q की भी वैल्यू गिवन है, इसलिए p बाई क्यू के फॉर्म में हम जिसे लिखते हैं उसे आप रेशनल नंबर कहते हैं। तो 4/5 क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो रियल नंबर है, क्लियर। सिमिलर -2 है क्योंकि यह एक इंटीजर है, -1/2 या 1/2, 0 है, √5 है आपका, √5 आप देखिए गिवन किया गया है इरेशनल नंबर में, सिमिलर आपका एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम केवल और केवल कल्पना कर सकते हैं। इट मीन्स संख्याएं जिनके मान को, जिनके वैल्यू को हम केवल कल्पना कर सकते हैं, इट मीन्स उसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड
नहीं कर सकते, आप बोलचाल की भाषा में उसे काल्पनिक संख्याओं का नाम दे सकते हैं। अगर हम इसको परिभाषित करने का कोशिश करें, डिफाइन करने को ट्राई करें, तो कह रहा है कि एन इमेजिनरी नंबर इज दैट व्हेन स्क्वायर्ड हैज अ नेगेटिव रिजल्ट। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब हम इसका स्क्वायर करें। इट मीन्स उन संख्याओं को जब हम स्क्वायर करें तो उसका जो वैल्यू हो हैज अ नेगेटिव रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हो, नेगेटिव हो। ऐसी संख्याओं को आप कंसीडर कर सकते हैं, और याद करने का सबसे शॉर्टकट ट्रिक होता है कि ऐसी संख्याओं के साथ हमेशा आई ऐड होता है, जिसे आप अयोटा बोलते हैं, और अयोटा की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स वो होती है -1, राइट। सिमिलर 3 अयोटा, अगर कहीं 3 अयोटा है तो आप इसको लिख सकते हो 3 मल्टीपल विथ √-1, राइट। अब कह रहा है कि इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। इट मीन्स अगर कहीं पे डियर स्टूडेंट्स i = √-1 है, तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें, अगर हम बोथ साइड इसका स्क्वायरिंग करें, इट मीन्स ये i² और हम इसको लिख सकते हैं √-1 मल्टीप्लाई बाई √-1। इट मीन्स i² की जो वैल्यू यहाँ पे आई वो क्या हो गई, -1। रूट से रूट कैंसिल हो गई आपकी, राइट। सिंगल स्क्वायर करने पे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, -1। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, वे नंबर्स जिनकी केवल और केवल 2 फैक्टर्स क्या हो पॉसिबल, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड संभव हों उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। और वो दो जो गुणनखंड है, जो 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, वे तो फर्स्ट 1 होना चाहिए और सेकेंड इटसेल्फ वह नंबर जिससे आप डिवाइड करने वाले हो। इट मीन्स आप प्राइम नंबर के लिए लिख सकते हैं वे संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, अर्थात प्रथम 1 व दूसरी संख्या व स्वयं। ओके, ऐसे संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं। It means such number which has 2 factor, first one and second itself is known as prime number। अगर हम 1 से 10 तक का डिजिट लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और इसमें हम डिफाइन करने की कोशिश करें कि प्राइम नंबर क्या है, तो इसके लिए कंडीशन जो दिया गया है वो दिया गया है कि प्राइम नंबर के लिए केवल और केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और वो उन दोनों फैक्टर में से पहला 1 हो और दूसरा स्वयं वह संख्या जिससे आप डिवाइड करने वाले हो या जिसका आप प्राइम नंबर फाइंड करने वाले हो। लेट अस स्टार्ट एंड चेक 1 इज प्राइम नंबर और नॉट। 1 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 1 के फैक्टर केवल 1 मिलेगा, इससे या बाकी और कोई भी डिजिट नहीं मिलेगा, कोई भी अंक नहीं मिलेगा। अब आते हैं 2 पे, इसलिए 1 क्या होगा आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब 2 पे आते हैं, 2 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 1 भी होगा, क्योंकि 2 1 के भी टेबल में आ रहा है और 2 1 जा 2 2 के भी टेबल में आ रहा है। इट मीन्स इसके 2 फैक्टर मिल गए, तो 2 आपका क्या हो गया प्राइम नंबर। लेटेस्ट 3 को अगर हम कंसिडर करें तो 3 के भी 2 फैक्टर हो रहे हैं, 1 के भी टेबल में 3 आता है और 3 के भी टेबल में 1 आता है। इट मीन्स 1 3 जा 3 एंड 3 1 जा 3, तो 2 फैक्टर इसके भी हो गए 1 एंड 3, इसलिए प्राइम नंबर हो सकता है। 4 की अगर बात करें, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो जा रहे हैं, 1
2 एंड 4, इसलिए प्राइम नहीं हो सकता। 5 की बात करें तो 1 एंड 5 होगा, यस ऑफकोर्स प्राइम नंबर होगा। 6 की बात करें तो सिमिलर ये नहीं हो सकता, 7 हो जाएगा, बाकी ये दोनों नहीं होंगे, राइट। तो अगर हम 1 से 10 के बीच में बात करें तो हमने प्राइम नंबर देखा 2, 3, 5 एंड 7 एंड मोर, राइट। अगर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम कितना देख रहे हैं, 2 इज 2, राइट। और अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करें, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि लिमिटेशन तो हम लोग दे नहीं रखा है। ऐसा हमने कहा नहीं कि 1 और 50 के बीच में जो है कि सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताइए, 1 एंड 100 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताइए। अगर लिमिटेशन नहीं दिया है और आपसे पूछा जाए कि सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो आप हमेशा इनफाइनाइट बोलेंगे, और सबसे स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप हमेशा 2 बोलेंगे, राइट। सिमिलर आपका आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सेम अपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर कहता है कि जिस नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स हों, विच नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अत्यधिक फैक्टर हो उनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। एग्जांपल में फिर वही हम रिवीजन करेंगे, 1 से 10 के बीच में देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर चेकआउट करेंगे 1 से 10 के बीच में ऐसे कौन कौन से डिजिट हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। लेटेस्ट स्टार्ट एंड चेक नाउ। 1 की बात करें तो सिमिलर हमने देखा था, 1 में केवल 1 फैक्टर्स आ रहे थे, इसलिए कंपोजिट नहीं हो सकता। 2 में ओनली 2 आ रहे हैं, ध्यान दें अगर 2 फैक्टर्स हैं तो यह ओनली एंड ओनली क्या होगा, हमने 1 को चेक किया था तो 1 प्राइम नंबर में भी क्या हो रहा था, ओनली 1 फैक्टर्स आ रहे थे, और 2 जो था ये 2 फैक्टर आएगा। ध्यान दीजिए अगर 2 फैक्टर्स आ रहे हैं किसी भी नंबर्स के तो क्या होंगे, प्राइम नंबर, इसलिए कंपोजिट नहीं हो सकता। 3 भी क्या था, प्राइम नंबर, कंपोजिट नहीं हो सकता। 4 में देखेंगे 4 में 3 फैक्टर्स हो रहे हैं इसलिए कंपोजिट होगा। सिमिलर 5 नहीं हो सकता, 6 हो जाएगा आपका, 7 नहीं हो सकता, 8 हो जाएगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है आपका वो कितना डियर स्टूडेंट्स, 4। एंड अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ भी कोई ना कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं दिया गया है, कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है कि इतने से इतने नंबर्स के बीच में आप कंपोजिट नंबर को बताएं कि कौन सा ग्रेटेस्ट होगा। तो अगर लिमिटेशन नहीं दिया गया है तो आप ऑलवेज हाई जाएंगे, हाईली जाएंगे, इट मीन्स इनफाइनाइट जाएंगे। और स्मॉलेस्ट की बात करेगा कंपोजिट नंबर की तो 4, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीजर बेसिक रूल क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक इंटीजर के साथ दूसरे इंटीजर से। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।